हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में राजौरी के अंदर साल 1994 18 फरवरी की अगर बात करें तो राजौरी के कालाकोट इलाके की अगर बात की जाए तो जहां पे एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की जाती है, जिसकी सदारत जो है वो मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो करते हैं। मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मौलाना दिल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं एक तारीखी खताब जो है वो बयान करते हैं, जिस तारीखी खताब को सुनकर आदमी के दिल के अंदर एक तसल्ली और एक सुकून जो है वो दिल के अंदर जो है वो मिलता है। सबसे पहले आप मौलाना दिल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये खुताब सुनिए। बेसाख्ता उन्होंने ज़बान तो निकलिया मौलवी यार गिजना शुद्ध मौलाए रूम तागुला में शम्स तबरेज़ी नशुत। मैं मौलवी आज बनया, किताबों पढ़ के नहीं बन सकिया, तफसीरें पढ़ के नहीं बन सकिया, बल्कि नाल एक लफ्ज फरमाया इल्मे ज़ाहिर हम चो मस्का इल्मे बातिन हम चो शीर कैब वद बे शीर मस्का कैब वद बे पीर पीर। फरमाया इल्मे ज़ाहिर जेड़ा दूध दी तरह इल्मे बातिन मक्खन दी तरह है, मक्खन दूध तो बगैर हो ही नहीं सकता, बे पीर रहनुमा हो ही नहीं सकता। फिर मुनासिबत कायम की थी, फरमाया ये जड़े लोग कहते साडे ही जिसे ने कौन भी सुनिया निस्बत है ना, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता मान अल्लाह हजरत किबला मियां साहब साडे मौजूद ने, कोई छोटा भाई भी नहीं मेरा ख्याल है इतनी जुर्रत करने लगा। असी तो असी हाँ निस्बत खाकरा बाल में पाक, एक निस्बत ऐसी निस्बत कोई मान अल्लाह नहीं कह सकता कि असीम ना जिसे हाँ कहने वाले तो गुस्ताख रहमतुल्लिल आलमीन के मुताबिक अल याज़ो बिल्लाह उन्हें तो खुदा बचावे। लेकिन मौलाना दा ईमान अफरोज शेर सुनना जरा। मौलाना के फरमांदे सारे पाका रा क्या सल खुद मगीर सारे पाका रा क्या सल खुद मगीर घर के माना दर नविश्तन शेरो शीर। फरमाया अल्लाह वाले में अपने जानो समझी लिखन भी शेर और शीर एक तो लगा शीन ये रे शेर और शीर क्या समझाने का अंदाज है, लेकिन नाल वजाहत की थी शेर आबाशत के मरदम में दर्द शीर आबाशत के मरदम में खुरद। शेर होंगे जो लोगों ने ढिड फाड़ता है, शीर होंगे कि लोग ढिड नूं फाड़ के समंदर बन गए। शेर और शीर लफज एक ने लिखन में, लेकिन फर्क कितना है। फरमाया की यारा दीदाए भी ना नबूद नेको बादल दीद शायक सा नमूद। बदबख्त जेड़े लोग ने उन्होंने नजर में नेक और बाद एक कोई होंगे। दसो मौलाना रूम कई 100 साल पहले रद्द कर गए उन्होंने लोगों का जेड़े आज के दिन पे या मौलाना रूम ताड़ी कबर का जरूर कमदी होती इस वास्ते कि तुसा क्या बलियां नु अपने हार न समझी, आज तो सैयद अंबिया नु लोग अपने हार समझ रहे। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिका तुहाडे पर क्या गुजरदी होसी जब तुसी कहंदे हो बलियां नु भी अपने हार न समझो। और उन्हें मिसाल दी गुफ्त शाम बशर शाम बशर मावे शाम बस्ताए का बेमुकुर। बदबख्त के दिन कि असी तो एको जे असी भी बशर हो भी बशर, एक कोई मिसाल में लंबा नहीं करना चाहता। मौलाना ने एक मिसाल दी, फरमाया हर दो गुआ हो गया खुर दंदो आब जाया के सुर्गी शुदोजा मुश्तनाब। एको किस्म के अरन अरनोटे होंगे ना जंगल में, एक पानी एक हवा एक सब कुछ, लेकिन एक बिचों मिंगना निकलती है, एक बिचों कस्तूरी निकलती है। सुभान अल्लाह, गल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बिचों मिंगना एक बिचों कस्तूरी। शिकारी लोग जानते हैं कि कोहली किस पर लाया करनी है कि नहीं करनी, उन्होंने उस नस्ल का पता होता है। आज भी सीधा देख लो कि हजरत साहब के दाएं बाएं कौन है, इस्लाम के दावे सारे करते हैं, दीन के दावे सारे करते हैं, ईमान के दावे सारे करते हैं, लेकिन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इस महफिल में देखो केड़े केड़े चेहरे मौजूद। सुभान अल्लाह। जेड़े तकबीर
साहब और ये भी उलमा किराम ने बाद में लिखे है। मैं अर्ज कर ही दिया कि इन्होंने फर्क क्यों पिया। जिसने आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, अरना दी जमात ने सुने जंगल भी को तशरीफ ले आए, उन्होंने एक तबका उठिया, उसने कहा चलो हजरत की बारगाह में, सुने को अल्लाह वाला आसमान तो आया। एक जमात चल गई, दूजी धुप लगती सी भी जिसने लगे धुप लगती है, उन्हें क्या कौन जानदा रहे, ठीक है इथे ही आराम करो। वो पहुंचे अपने रहनुमा दे संग बारगाह में हाजिर होए, हजरत ने उन्होंने जो रहनुमा सी उसकी कंध के उपर इसने हाथ फेरिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी कंध के उपर हाथ फेरिया, अल्लाह ताला ने उन्होंने नाफा ता फरमाया। जिला वापस गए उन्होंने खुशबू सी, उन्होंने खुशबू सी, वो जो दूजे धुप सेक रहे थे उन्होंने क्या नहीं चलते हैं। जिस वक्त गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी गैबदान होंगे, उन्होंने तब कोई तवज्जो नहीं फरमाई, क्योंकि वो सुन गया कि इसने कस्तूरी का, वो सुन गया कि इसने कस्तूरी नू, लिहाजा उससे खाली का खाली वापस आया। एक जेड़ा वो बकरी तरह मिंगना करता है, दूजा जेड़ा उस जबरदस्ती शफकत फिरिया, अल्लाह ताला ने उसने मुश्क नाफा अता फरमा दिता। हजरत मौलाना फरमांदे हर दो गुआ हो गया खुर्दंदो आप के सुर्गी शुदो मुश्क नाब। एक बिचू कस्तूरी, एक दे बिचू मिंगना होंदियां। एक और मिसाल दी, हर दो गुलियक खुर्द जंबूरो नाल के शुद्ध ने शोजा दी गर असल। फरमाया एको किस्म दी मक्खियां, एक तरमूड़ी एक शहद की मक्खी, एक पानी, एक फूल, एक जंगल, एक हवा, लेकिन एक दा डंग लोग खा के भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। यानी शहद की मक्खी डंग भी मारती रहे उसका पीछा नहीं छोड़ते। दूजी तरमूड़ी नू देखा नहीं कि नक्का भरा हुआ पानी, एक फूल, एक सब कुछ, एक गल की ऐसी वो भी उड़ती है, भी उड़ती है। फरमाया नहीं रत्ता छोड़ काला रहता है, उसका तम काला है। ठीक मौलाना आखिर भी फरमांदेन, ये फरमांदेन कुरान कर दद पली दी जो जुदा वाह कुरान कर दद हमानूरे खुदा। एक खानदेन तो नपाकी बन गया, अल्लाह की नेमत निकल दी, अल्लाह वाले खानदेन तो उन्हें नेमत अल्लाह का दूर मिसाल से के फरमाया यक जमाना सोबत बा औलिया बेतरा सद साला तात बेरिया। अल्लाह वाले को एक शायद बैठना 100 साल की बेरिया इबादत नाल चंगा। क्यों चंगा? अगर नजर मार गया तो सिक्के का सोना बन गया। इतने परली तरफ असी वीजे पर भी गया, एक जगह पीर साहब ने नाम पीर मराली है, ये नाम पीर मराली। चोर ने चोरी की थी, चोर ने चोरी की थी और एक घर का गां छपा ली था बच्चा, लायरी गां सी। चोर ने चोरी की थी, जरा अपने दिल में आदर करना, असी भी अपने नफ्स और शैतान दे चोर, साडे तो उसने बड़े जुल्म कराए, असी अपनी चोरियां ले गए, अल्लाह वाले भी बारगाह हाज़िर होंदे हैं। तवज्जो फरमा दियो, अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। चोर ने चोरी की थी, लायरी गां छपा ली, नाल बच्चा सी चूंगे नाला। जिले देखा कार वाले साईं जाग गए तो मगर लगे, अगर कोई जगह नहीं सी तो हजरत साहब मराली जेड़े सन उसे तशरीफ रखते सन, जाके उन्होंने कदमे ला गया, हजरत हाँ चोर हाँ लेकिन पकड़िया गया, दुनिया मेरी इज्जत सी लगा खराब होन, गांव के बच्चे सामने ने, मेरी इज्जत बचा लो, मैं आइंदा चोरी तोबा कर। उन्हें क्या अच्छा तोबा कर दे, तोबा करदा। फरमाया क्या गल है, कहां लाई रही है, ऐजा बंद बांडी दे मगरू साई भी आ गए, जनाब साडा चोर इतने आ गए। क्या चोर है जी? यही चोर है। किस पाया थोड़ा क्या जी? साड़ी लायरी कान दी, इसने नाल बच्चा चूंगदा है। उन्हें क्या नहीं ये तो नहीं थोड़ा चोर, तुम देख लो जनाब इतने ही इसने रखी। जाकर देखा तो गां जी सी वो बच्चा वो बड़ा सारा हाली बने, उसने इतने निशान हाल बनता गां को गबन सून वाली, गां
कपन सून वाली उन्हें दलील न चली, उन्हें क्या हजरत असीं इसनूं चोर नहीं कहते। जिला वो फारूक हो गए चोर नारा लाना जाता है, बाबा पीर मराली कहा गब्बर ते बच्चा हाली। निगाहे मर्दे मोमन में, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैं यकीन नाल के अंदर कोई बनावट या रियादी बात नहीं है। एक बात कहने लगा केड़ी हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मैं कहना कि असी 1000 बार भी अपने मुंह मुश्को गुलावल तो नाम लेने के काबिल नहीं। मैं तो सिर्फ हजरत साहब के मुतल्लिक हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कदे ऐसी कोई चीज ना है कि किधरे कोई ये महसूस करे कि शायद कोई ऐसा अंदाज है इन्होंने की तारीफ कर रहे। ये पहली बारी मैं शायद कह रहा, मैं यकीन नाल कहना इसी हफ्ते की गल दसा और इस तो पहले दी भी कि अल्लाह के फजलो करम नाल अगर किधरे मैनू नमाज भी देर हो गई तो हजरत किबला मद्दा जिल्ला लाली ने मैनू बेदार किया नींद तू और मैं उठ के वुजू करके नमाज पढ़ी। इसका ऐलान में बहुत बारी किया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लोग आखसन जी तुसी ये गल क्यों कह दी। मैं एक और गल भी कहना हूं, याद रखो मौलाना फरमांदे आज खुदा जो तोफी के अदब बे अदब मारूम मांदल फजले रब। अगर कोई सीखना है तो हरन ने अदब करके आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह का कस्तूरी ले ली। क्या दूजे जेड़े हैं ना दूजे ये बेचारे उसला भी सुके दाज भी मिंगना करते उसला भी करते सन। वो इंसाना विच भी है हवाना विच भी, वो इंसाना विच भी है हवाना विच भी है। इस वास्ते कि सरकार की नजर के सामने गुजरे अबू जाल, सरकार की नजर के सामने गुजरिया बिलाल। बिलाल ने मोहब्बत न देखा सारे लोग कहते सैयदना बिलाल। अबू जाल बड़ा खूबसूरत मक्की और कुरैशी मोहब्बत नाल अदावत नाल देखता रहा। अबू जाल का नाम आपकी कराबत के बावजूद कोई मोहब्बत नाल नहीं लेता। मौलाना रूम फरमांदे गरबा सूरत आदमीन साबुदे अहमदो बू जालम यक साबुदे। अगर शक्ल नाल शहर नाल कौमियत नाल अगर कोई आदमी होंदा तो अबू जेल की शक्ल मिलती जल्दी, लेकिन किसदी मिली बिलाल दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसने मोहब्बत की थी। मैं सिर्फ एक बात कह खत्म करना चाहना, ये गल्ला सारियां गल्ला इस वास्ते में कही आज भी अगर साडा कोई निशान है सुन्नियत का तो मैं तुहानू सही कह रहा कि औलिया इज़ाम दे उर्स होंदे इत्थे सानू लोगों को असीं बुला गए थक जाते हैं तो इतने नहीं होंगे। मिसाल के तौर लियाकत साहब शायद मेरे दो लहरेंदे उस मेरे बड़े अजीज काबिल इज्जत और कितने चेहरे में देख रहे हैं जेड़े कि होर थे नहीं शायद सानू लभदे। देखो कितने लोगों को काला कोट रहिंदे को किधर रहिंदे, लेकिन अल्लाह वाले दी एक कशिश ऐसी है कि सानू वो चेहरे नजर आवणगे जेड़े सानू शहर में नहीं नजर आवणगे, जेड़े सानू पिंडां में नजर आवण लगे वो सानू इकट्ठा कर देंदे ने। और आज सुन्नियत दा अगर कोई ज्यादा फरोग दा जरिया रह गया तो अल्लाह वाले ने क्या दुरुस्त नहीं। मौलवी बुलाते रहे और टिंडोरे करते रहे, 150 आदमी इकट्ठा होता है। आज इन्हों की वजह तो साडे मदरसे भी चल रहे, आज उन्हों की करामत नाल साडे जलसे भी हो रहे, आज उन्हों की वजह तो सुन्नियत का प्रचार भी है, आज उन्हों की वजह तो साडी पहचान भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया। मियां साहब ने बड़ा बारीक इशारा फरमाया, कुलदे समुंदर नूं कुलदे बंद किया। इस तरह सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जिन्हां पर तेरा इनाम है उन्हां दे राह पर चला सानू। वो केड़े ने अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबी सिद्दीक शहीद वली। अब नबी दे इस वक्त नहीं बजाय, लेकिन वलियां दी जमात हर दौर भी रहिंदी है। अगर पछाना के सीधे रस्ते पर केड़ा है ये तो यकीनन के वली सीधे रस्ते पर ने, फिर जेड़ा वलियां दे नाल है सीधे रस्ते पर। क्या कोई दलील है? मैं ता कहना इस निस्बत को कायम रखो और ये याद रखो ये तो सुभान अल्लाह इत्थे करामतां ही करामतां अमल ही अमल है। वो खानकावां वो जगह जिथे कि उन्होंने अगले शराबां पींदे
وہ نمازاں نہیں پڑھتے انہاں دا صدقہ انہاں پر بھی اللہ نے کرم فرمائے بالکل ہے نا فرمائے کیوں کہ میں کئی بار لوگوں نے سنایا دلی وچ ایک آدمی اعلان کر رہے ہے کاسا اس نے پکڑے ہے دلی والوں میرے کاسا کو مار دو ورنہ میں دلی کو الٹ کر رکھتا ہوں یہ بہت بڑا نعرہ سی ایک صاحب دل مسجد میں بیٹھایا مراقبہ کیتا اس نے کیا اتنا بڑا نعرہ دلی دے ایک مکان نو نہیں ہلا سکتا ہے کون ہے دیکھا بالکل خالی سی مراقبہ کیتا اس دا باپ خالی سی دادا بھی خالی سی یہاں تک کہ 7 پشتوں ہوتی خالی آخر 7ویں پشت پر ایک کامل ولی وہ کامل ولی کے اندر دلی والے میرے اس بیٹے کی گل مان لو ورنہ دلی الٹ جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت قبلہ بابا جی صاحب اہل سنت آخر اس بزرگ نے اپنا کمبل اس سے پیالے بھی سٹیا کہ پچھلا جڑا وہ کامل ہے اس کو دیکھے نہ دیکھے لہذا ان نظر نال سانو مسجد دا خانقاہ دا نیکن دی اولاد دا نیکن دے کارب دا اساں اس نگاہ نال پاسداری کرنی ہے اس مناسبت نو سامنے رکھے ہیں تاکہ ساری دنیا اور قیامت اس کو اللہ تعالیٰ بہار رکھے اور سانو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں تسانو ان پاک لوگوں کے صدقے وچ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آخر میں یہ اپیل کراں گا اہل سنت و جماعت کے نعرے نے جس کو آج لوگ بریلوی کہندے حنفی بریلوی اہل سنت اور عرساں وچ جان والے مولوی انہاں دی گل سنو عرساں وچ جان والے جڑے صوفی انہاں دی گل سنو اور اگر نہیں جس نے 800 لوٹیاں نال مسلیاں نال کم بندا ہوئے گل نہیں بنتی آج امبار لوٹیاں دے لگے مسلیاں دے ڈھیر لگے میں رات حضرت صاحب کے کول عرض کر رہا تھا ایک بزرگ وہ کہ ایک ایسی عورت دے کول جیڑی بدنام سی وہ غلط کام کرتی سی اس نے لوٹا پکڑایا وضو کرایا اور مسلے پر کھڑا کیتا تے نال دعا کیتی آنکھ کارم بود آخر کردمش وز دنا سوئے نماز آبوردمش بار درت آبوردہ مورا خدا قلب عقل پہلے مصطفیٰ یا اللہ میں اس نے پھیر دیتا تیری طرف ظاہر میں ٹھیک کیتا بات میں کچھ ٹھیک کرنا اللہ والے نے کہنا سی وہ ایسی نیک بنی کہ اس کی اولاد بھی چوں بنی پیدا ہوئی اللہ والے نے لوٹا پکڑایا نا لوٹا جہنم دی آگ جیڑی اس پر واجب ہوئی سی ختم ہو گئی بلکہ کئی اور نہ دی اس نے کیتی اتنا لوٹیاں دے انبار لگے لیکن این پہ تیرے لوٹے سدے تسبیحاں سدیاں لیکن پکڑان والا کوئی نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سانو وسیلہ عطا فرمائے اہل سنت و جماعت رکھے ساڈے جتنے لوگ نے ایمان پر رکھا سانو ایمان پر مارے ایمان پر قیام سے اٹھائے اور ان محفلوں میں سانو شرکت کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ سجادہ نشین حضرت میاں نشین صاحب علی احمد علی حضرت قبلہ میاں ربانی صاحب مسجد علی حضرت قبلہ جاوید صاحب مسجد علی سید نصار صاحب شاہ صاحب الحاج مسجد علی ہمارے عزیز القدر جناب چودھری ایڈوکیٹ یعقوب صاحب مسجد علی چودھری محمد صادق صاحب مسجد علی میں مولوی آج بنیا کتابوں پڑھ کے نہیں بن